Good morning, students. Welcome to your English grammar once again. So, we were doing lesson number 14 from your English grammar book, and the topic is we were reading was adverb. हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे? एडवर्ब. हमने एडवर्ब ऑफ मैनर्स पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था एडवर्ब्स क्या होते हैं और जनरली जो एडवर्ब्स होते हैं वो एल वाई से एंड होते हैं. नाउ continuing our topic from page number 76 in today's class we will start with adverbs of time. ठीक है, adverbs of time का जो आंसर है वो हमें व्हेन वाले क्वेश्चन से मिलता है. एडवर्ब ऑफ मैनर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें हाउ वाले क्वेश्चन से मिलता था. हाउ द ओल्ड मैन वॉक्ड, बूढ़ा आदमी कैसे चला, हमने पढ़ा था ना. सो एडवर्ब ऑफ टाइम के जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर हमें मिलेगा व्हेन से. फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1, रिया वॉज स्लीपिंग देन. रिया तब सो रही थी. इफ आई put up a question, so it would be like this. When was Riya sleeping? Riya कब सो रही थी? So I will get answer. Riya was sleeping then. तब सो रही थी. So the word then is giving my answer. So the word then is adverb of time. ठीक है, जो word then है यहाँ पर वो adverb of time है क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि रिया कब सो रही थी. नेक्स्ट, द सन इज राइजिंग नाउ. अब सूरज उग रहा है. नाउ इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सुबह जल्दी उठते हैं. कैसे उठते हैं? जल्दी उठते हैं. ठीक है, कब उठते हैं? जल्दी उठते हैं. कब? मॉर्निंग में. कैसे उठते हैं? कब उठते हैं? जल्दी उठते हैं. तो जो हमारा क्वेश्चन फॉर्म होना चाहिए वो होना चाहिए व्हेन डिड दे गेट अप इन द मॉर्निंग. वो मॉर्निंग में कब उठते हैं. सो हमारा आंसर होगा दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठते हैं. So the word early is giving my answer of question when. So this is an adverb of time. Next, yesterday I went to the park. कल मैं पार्क गया. When did I go to the park? मैं कब पार्क गया था? Yesterday, कल. So my answer, I am getting my answer from the word yesterday. So the adverb of time is yesterday. Next, tomorrow we will go to the library. कल हम लाइब्रेरी जाएंगे. So the word tomorrow is an adverb of time. Moving on to next page. In these sentences, जो भी अभी हमने 5 sentences read किए, then, now, early, yesterday, tomorrow are adverbs. ठीक है. Since they tell when certain actions are done, they can be called when adverbs or adverbs of time. क्योंकि ये सारे words किसी certain action के बारे में बता रहे हैं कि वो कब होता है. ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें when adverb या फिर adverb of time भी बोलते हैं. Now bring out your pencil and underline the definition of an adverb of time. Adverb of time क्या होता है? An adverb of time tells when or at what time an action takes place. किसी काम ने कोई काम कब हुआ, जिन वर्ड्स से हमें ये पता चले उन वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं. अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन बी के ऊपर आज की डेट डालेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे और हम इस क्वेश्चन को बुक में ही फिल करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन बी. अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम को हमें अंडरलाइन करना है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में सर्कल द वर्ब्स दे मॉडिफाई.
और उस वर्ब को सर्कल करना है जिसको वो मॉडिफाई कर रहे हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं ना क्वालिफाई का मतलब? क्वालिफाई का मतलब है कि इस वर्ब के बारे में वो एडवर्ब हमें बता रहा है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग सेंटेंस नंबर 1। द ट्रेन विल बी अराइविंग सून। ट्रेन जल्दी ही आ जाएगी। अराइविंग is a verb and soon is an adverb of time। तो वर्ब को हमें एनसर्कल करना है और एडवर्ब ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना है। तो आप अराइविंग को एनसर्कल करेंगे और सून को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2। वी विल गो टुमारो। हम कल जाएंगे। सो इन दिस सेंटेंस go is a verb and tomorrow is an adverb of time। तो हमें adverb of time को अंडरलाइन करना है और वर्ब को सर्कल करना है। तो हम go को सर्कल करेंगे और टुमारो को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। I will call him now। In this sentence, call is a verb, so encircle it, and now is adverb of time. Underline now. Next, sentence number 4. He came late today। आज वो देर से आया। तो here the word came is a verb and late and today both the words are adverbs of time। So encircle the word came and underline the both words late and today because both of them are adverbs of time। केम जो है वो एक वर्ब है इसलिए हम उसे एनसर्कल करेंगे और लेट और टुडे दोनों जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसलिए हम उसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5। वी शुड गेट अप अर्ली एंड प्रे टू गॉड। हमें जल्दी उठना चाहिए और भगवान से प्रे करना चाहिए। इन द गिवन सेंटेंस गेट अप इज़ अ वर्ब एंड अर्ली इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वर्ब जो है गेट अप उसको एनसर्कल करेंगे और अर्ली को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। दे वर लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ देन। वो बहुत अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे थे तब। कब जी रहे थे? तब। तो जो वर्ड देन है इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको अंडरलाइन करेंगे। और लीडिंग क्योंकि जीवन जीना एक वर्ब है, काम है, सो इट इज़ अ वर्ब, लीडिंग को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7। द पुलिस अराइव्ड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। पुलिस एक्सीडेंट के तुरंत बाद आ गई। आना इज़ अ वर्ब यानी अराइव्ड और कैसे आई? इमीडिएटली आई, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को हम अंडरलाइन करेंगे और वर्ब को सर्कल लगाएंगे। अराइव्ड को सर्कल लगाना है, इमीडिएटली को अंडरलाइन करना है। सेंटेंस नंबर 8। इज़ इट स्टिल रेनिंग आउटसाइड। क्या अभी भी बाहर बारिश हो रही है? सो रेनिंग इज़ अ वर्ब, तो वर्ब को हमें सर्कल लगाना है एंड स्टिल मीन्स अभी भी, टाइम बता रहा है तो उसे हमें अंडरलाइन करना है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9। द वुल्व्स वर हाउलिंग एट नाइट। जो वुल्व्स हैं वो रात को घुर्रा रहे थे। यहाँ पर घुर्राना जो है हाउलिंग एक वर्ब है लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है कि किस समय। वर्ब है यहाँ पे आपका हाउलिंग और एडवर्ब है आपका यहाँ पे नाइट।
ठीक है। वर्ब है आपका हाउलिंग, वॉल्स हाउलिंग कर रहे थे, उनकी आवाज़ होती है वो। और कब कर रहे थे, किस टाइम पर कर रहे थे, नाइट में कर रहे थे, तो दिस इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम। लास्ट सेंटेंस, डू नॉट वरी, आई एम ऑलरेडी ऑन माई वे। चिंता मत करो, मैं अपने रास्ते पर हूँ। सो द वर्ड ऑलरेडी इज़ एन adverb of time and am is a verb. So encircle the word am and underline the adverb of time already. am को सर्कल लगाएंगे, already को underline करेंगे. Now moving on to next part of the topic, adverb. Next kind of adverb, it is adverbs of place. Till now we have read adverbs of manner, whose answer we get by the question of how. Second, we read time of adverb, whose answer we get, which answer we get by the question of when. And type 3 of adverb we are going to read is adverbs of place, जिसका आंसर हमें मिलेगा where वाले क्वेश्चन से, ठीक है। यानी अगर हम where का क्वेश्चन पुट करेंगे तो जिस वर्ड से हमें हमारे where का आंसर मिल जाएगा वो वर्ड ही एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे दिए गए सेंटेंसेस को रीड करो। विहान स्टूड देयर, विहान वहाँ खड़ा था। सो द वर्ड देयर टेल्स वेयर विहान स्टूड। इस वर्ड से हमें, देयर वर्ड से हमें पता चला कि विहान कहाँ खड़ा था। नेक्स्ट, सिया एंड विनी आर प्लेइंग आउटसाइड, सिया और विनी बाहर खेल रहे हैं। द वर्ड आउटसाइड टेल्स वेयर सिया एंड विनी आर प्लेइंग। इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि सिया और विनी कहाँ खेल रहे थे, कहाँ, आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रैवलर लुक्ड अप, ट्रैवलर ऊपर देखा, ट्रैवलर ने ऊपर देखा। सो द वर्ड अप टेल्स वेयर द ट्रैवलर लुक्ड। इस वर्ड अप से हमें पता चला कि ट्रैवलर ने कहाँ देखा। सिंस दे टेल वेयर सर्टेन एक्शंस आर डन, दे कैन बी कॉल्ड वेयर एडवर्ब्स और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। क्योंकि इन सारे वर्ड से, हाईलाइटेड वर्ड से, जो रेड इंक से वर्ड्स लिखे हैं, उनसे हमें ये पता चला कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इन वर्ड्स को या तो वेयर एडवर्ब्स बोलते हैं या फिर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। नाउ अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में। Now moving on to next page, here is the question number C. Bring out your pencil, put on today's date and write classwork. We are going to do this question for your classwork. ठीक है, अभी हम question C करेंगे। आपने आज की डेट डालनी है और ऊपर लिखना है classwork. अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हमें अंडरलाइन करना है किसको, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ब्स दे मॉडिफाई, और वर्ब को सर्कल करना है। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स आस वेयर द एक्शंस आर डन। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि कोई एक्शन कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, मार्केट में, घर पे, कहाँ पे, ठीक है। सो स्टार्ट रीडिंग सेंटेंस नंबर 1। सिट देयर एंड डू योर वर्क, वहाँ बैठो और अपना काम करो। कहाँ बैठो, वहाँ, देयर। देयर इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड सिट इज़ एन वर्ब, तो हम सिट को एनसर्कल करेंगे और देयर को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, कम हेयर, यहाँ आओ। यहाँ is an adverb of place, so the here word is adverb of place, underline it. And come means आना, and आना, coming is a verb, तो verb को सर्कल लगाएंगे, come को सर्कल लगाएंगे, here को अंडरलाइन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गेटिंग टायर्ड, मेरा गला दुख गया है बोल बोल के, तो मैं अभी आपको शॉर्टकट में समझाऊंगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल।
अभी मैं आपको जल्दी से समझाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे. They are waiting outside. In this sentence, waiting is verb and outside is adverb of place. Fourth sentence, look up in the sky. Look is a verb and up is an adverb of place. तो look को हमें सर्कल करना है और अप को हमें अंडरलाइन करना है. सेंटेंस नंबर 5, गौरव लिव्ड डाउन स्टेयर्स. लिव्ड इज अ वर्ब, so we will encircle it, and downstairs is an adverb of place, so underline it. It is raining, let's go inside. Go verb, inside adverbs of place. Next, you will go now here until I come back. Go is a verb, here is an adverb of time, come is a verb, and back is an adverb of place. Here is also an adverb of place. मैंने adverb of time बोल दिया गलती से. adverb of place. go जो है वो verb है, here जो है वो adverb of place है. again come is a verb and back is an adverb of place. Sentence number 8, the Almighty is present everywhere. Here is no verb but an adverb of place is everywhere, तो हम everywhere को underline करेंगे. ठीक है. Next, today olive oil is being widely used in India. Widely is a verb and widely is an adverb of place and used is a verb. Next, last sentence, the child cried when his parents went away. बच्चा रोने लगा जब उसके पेरेंट्स चले गए. So the word went is a verb and away is an adverb of place. So this is the end of our today's class. अभी हमारा इसका एक टाइप और बचा है, टाइप ऑफ एडवर्ब का, टाइप 4, that is adverbs of frequency. We will do this topic in our next class. Till then, keep on revising and complete your classwork in your book only. Till then, take care. Bye bye. Be at home. Keep yourself safe from any kind of infection. Take care. Bye bye.